साल 1665। आधी रात। अरब सागर का काला और अथाह विस्तार। दूर कहीं समुद्र के बीच एक विशाल विदेशी जहाज धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसे ये जरा भी अंदाजा नहीं था कि अंधेरे की आड़ में पानी की सतह के ठीक नीचे मौत उसका पीछा कर रही है। अचानक चारों ओर से छोटे छोटे तेज जहाज उसे घेर लेते हैं। लहरें उफान मारती हैं, आग की लपटें उठती हैं और कुछ ही पलों में वो शक्तिशाली जहाज समुद्र की गहराई में समा जाता है। ये कोई साधारण हमला नहीं था, ये उस शक्ति का ऐलान था जिसने समुद्र के खेल के नियम ही बदल दिए। आज हम जानेंगे मराठा नौसेना की उस रहस्यमयी और खौफनाक ताकत के बारे में जिसने अरब सागर पर अपना राज कायम किया और कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने दुश्मनों को उनके ही मैदान में मात दी। उस समय भारत की समुद्री सीमाएं लगभग असुरक्षित थीं। पुर्तगाली, डच और अंग्रेज व्यापारी अपने अपने झंडों के साथ समुद्र पर अधिकार जमाए बैठे थे और मुगल साम्राज्य, जिसकी शक्ति जमीन पर अपार थी, समुद्र के इस खेल में लगभग नदारद था। लेकिन कोंकण के पहाड़ों के बीच जन्मी एक सोच धीरे धीरे एक ऐसी रणनीति में बदल रही थी जो इस संतुलन को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने यह समझ लिया था कि यदि स्वराज्य को सुरक्षित रखना है तो केवल किलों और तलवारों से काम नहीं चलेगा। समुद्र पर भी नियंत्रण उतना ही आवश्यक है। धीरे धीरे कोंकण के तट पर किलों का निर्माण शुरू हुआ। विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग जैसे समुद्री किले केवल पत्थरों की दीवारें नहीं थे, बल्कि वो उस योजना के केंद्र थे जो दुश्मनों के लिए एक जाल बनने वाली थी। इन किलों के भीतर से समुद्र की हर गतिविधि पर नजर रखी जाती थी। इसी दौरान एक ऐसा नाम उभर कर सामने आया जिसने इस नौसेना को उसकी असली ताकत दी। कान्होजी आंग्रे, एक ऐसा योद्धा जिसकी आंखों में समुद्र की गहराई और रणनीति की तीक्ष्णता साफ झलकती थी। समय के साथ मराठा नौसेना ने अपने जहाजों को इस तरह तैयार किया कि वे भारी भरकम यूरोपीय जहाजों के सामने भी टिक सकें। ये जहाज छोटे थे, तेज थे और सबसे महत्वपूर्ण, वे समुद्र के हर मोड़ को समझते थे। एक रात जब अरब सागर के ऊपर काले बादल छा चुके थे और हवा में नमी के साथ भय की एक अजीब सी गंध थी, मराठा बेड़े ने अचानक हमला किया। दुश्मन के जहाज, जो अपनी ताकत और आकार पर गर्व करते थे, इस अचानक हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। लहरों के बीच टकराते जहाज, जलती मशालें और चीखों की गूंज समुद्र के सन्नाटे को चीर रही थी। ये केवल एक युद्ध नहीं था, ये एक संदेश था। एक ऐसा संदेश जिसने पुर्तगालियों, अंग्रेजों और अन्य समुद्री शक्तियों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब समुद्र पर उनका एकाधिकार खत्म हो चुका है। मराठा नौसेना ने न केवल व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित किया, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि रणनीति और साहस के सामने बड़ी से बड़ी ताकत भी कमजोर पड़ सकती है। समय बीतता गया, लेकिन समुद्र की लहरों में वो कहानी आज भी गूंजती है। एक ऐसी कहानी जिसमें एक राजा ने अपनी दूरदृष्टि से न केवल अपने राज्य को सुरक्षित किया, बल्कि एक नई परंपरा की नींव भी रखी। छत्रपति शिवाजी महाराज का ये कदम केवल एक सैन्य निर्णय नहीं था, बल्कि ये उस सोच का प्रतीक था जिसने भारत के इतिहास को एक नई दिशा दी। और जब भी अरब सागर की लहरें तट से टकराती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वे आज भी उस अदृश्य शक्ति को सलाम कर रही हो जिसने उन्हें भी अपने अधीन कर लिया था।